सर नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर मेरा नाम किरण है, मैं खेड़ी गांव से आई हूँ। सर ये मेरे आरटीआई की एप्लीकेशन है, मुझे इन बिंदुओं पर आपका ध्यान चाहिए। बैठिए ना, कुर्सी नहीं मंगवाता हूँ सर, थैंक यू सो मच। ये आरटीआई क्यों लगवा रहे हैं आप? क्यों सर, आरटीआई लगवा नहीं सकते क्या? हाँ, आपका पूरा अधिकार है। ठीक है, मैं इसको आगे भेज दूंगा और इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, थोड़ा समय लगेगा। सर मुझे एक रिसीविंग कॉपी दे दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सर। इट्स ओके। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। रुको एक बार। ये हो गया? माताजी, क्या हुआ माताजी? इस बुढ़िया को मौत भी तो नहीं आती, हमारी छत्ती पे डरी गए। अपने बड़ों से ऐसे बात करती हैं आप? तू मत सिखाओ हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, सारा गांव जानेगे तू कैसी है। ये सास है आपकी और सास माँ होती है। ये कौन है तू हमें मत समझा, सारे गांव में तो तू मुंहजोरी करती फिर है, प्रधान बेटा तूने बख्शाना। और आप अंदर छिपकर तमाशा देख रहे हैं, माँ की बेइज्जती होता देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सर भी क्यों आवे, शर्म आवे तुझे? जा अपना काम देख। माँ बाप और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिनियम 2007 के तहत कानून है। कहो तो आपको धाराएं भी बताऊं? चल माँ, चल भीतर चल, यहाँ क्या कर रही है? गिनती रह बेटी। चलो चलो माँ जी, जिससे चलो। चलें अब? आप चलो, मैं जरा स्कूल जाकर आती हूँ। क्यों, अब स्कूल वालों की क्या गलती है? आप चलो तो मैं बस अभी आ रही हूँ। कौन आई थी? अरे कोई औरत आई थी आपके गांव से प्रधान जी। अच्छा, क्या बोल रही थी? अरे वो आरटीआई लगा कर गई है आपकी। अरे ये तो बताओ कौन थी? प्रधान जी, आरटीआई लगाने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है जब तक उनकी मर्जी ना हो। मुझे सब पता कौन हो सके वो। इसका सीधा सा मतलब है आपका सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। अच्छा, इससे बचने का क्या उपाय है? पैसा, ऊपर से नीचे तक सभी को पैसा खिलाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। पैसा? पैसा कौन देगा? आप देंगे? मैं? आज तक जितने घोटाले हुए उसमें तो सब हिस्सेदार थे, तो मैं अकेला पैसे क्यों दूं? ये कोई बात हुई? प्रधान जी, तेरा मेरा करने का टाइम नहीं है। आरटीआई लगी है, हमें जानकारी देनी पड़ेगी और आरटीआई लगाने वाले ने चाहा तो इसकी जांच भी होगी। अरे जब जांच ही होगी तो पैसा किस बात का? तुम ही कुछ उपाय करो। ये हमारे हाथ की बात नहीं है। अब तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, रिपोर्ट घुमाकर बनवानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। ठीक है, पैसे का तो मैं जुगाड़ करता हूँ, आप अपना तो काम करो, उसमें कोई कमी न रह जा। ठीक है प्रधान जी। अरे इस विकास की बहू ने तो नाक में दम कर रखा। प्रधान जी, नया बखेड़ा खड़ा कर दिया के का इलाज करो वरना बात बिगड़ जाएगी। अरे इसे पता नहीं प्रधान क्या चीज होती है, जिसे बसाते हैं तो बसाते हैं और जिसे उजाड़ते हैं तो उजाड़ ही देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। प्रिंसिपल साहब बड़े घबराए हुए लग रहे हो। हाँ जी प्रधान जी, काम से एक औरत आई थी स्कूल में, मुझे तो वो आफत लग रही है। अरे तो क्या हुआ? वो कंप्लेंट की धमकी दे गई है हमारी। अरे तो क्या हुआ? कंप्लेंट करने की धमकी तो दी है, कंप्लेंट करी तो नहीं। अजी मुझे तो अब उसके कहने से डर लग रहा है। घबराओ मत प्रिंसिपल साहब, घबराओ मत, मैं बैठा हूँ ना। इस आपस से तो आप ही बचा सकते हो प्रधान जी। प्रिंसिपल साहब, उस औरत का तो मैं वो हाल करूंगा कि वो जीवन में सब कुछ काम करेगी पर किसी की कंप्लेंट नहीं करेगी। घबराओ मत। अरे आर्टी पार्टी क्या चीज हो भाई? पता तो मुझे भी ना है, पर जरूर कोई खतरनाक चीज है। हाँ, यह बात तो सही है। प्रधान, अधिकारी, प्रिंसिपल सभी भागे भागे फिर रहे, सभी के दस्त लगा रखे। पता नहीं वो बहू किस घड़ी में हमारे गांव में आई है, जिस दिन से ये सबकी राह बांध रखी है, पर इसका किसी से कुछ नहीं बिगड़ता। उसका हिम्मत ना किसी मित्तू कहने की, इतनी धारा जाना है वो। अब पता ना कौन सा नया हथियार लाई है, आर्टी फाटी क्या है हो। तुम देखते जाइयो, अगर यह बहू इस गांव में 2-4 साल रहेगी तो सभी के फांसी लगेगी। ना ना, यू बात ना है, पर इसका इलाज क्या है? इलाज? उससे तो प्रधान जैसे भागे फिर है। हम क्या चीज है? छिना वाले वो छिनाल, उसका कुछ पता ना, वह कद किसका गेट खुलखुला दे। हाँ भाई, क्या बात है? आपकी चिट्ठी है जी। हैं? अरे देखिए, हमारे वारंट फारंट तो ना आ गए। आपके हाथ में है जी, खोल कर देख लो। हाँ देख लेंगे, कोई डर लग रहा है? क्या है ये? अरे तुम्हारी कोई रिपोर्ट तो ना करी आई? अरे ये तो आरटीआई का रिप्लाई आया है। आरटी का रिप्लाई? हाँ, आरटीआई जो हम पिछले महीने लगा कर आए थे।
अब आरटी लगाओगी तो ऐसे रिपाई आओगे ही। अब क्या होगा? अब मैं इसे लेके प्रधान जी के पास जाऊंगी, उनको इसे दिखाऊंगी। तू देख, तू प्रधान जी के यहाँ नहीं जाओगी? तुमने वादा करा था। हाँ, मैंने वादा किया था, अगर आप जाएंगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। हाँ मैं जाऊंगा, तू चल। अब तू ही देख ले भाई विकास, हम थारा कितना भला चाहे और तेरी बहू हमारी कंप्लेंट करती फिर है। देख ले भाई, क्यों तो लेने का देना। अगर तेरी बहू हमारी कंप्लेंट करती फिरेगी तो बचाव में कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कैसे कह रहे हो प्रधान जी? मैं आगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आने दूं। नौबत? अरे नौबत तो आ चुकी। यू क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे आ जाएगी? अरे या तो आ गई। अरे तू यहाँ क्यों आई है जब मैं आ गया था? मैं जानती थी जिस काम में आपको भेज रही हूँ ना, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे थे आप प्रधान जी? कि पैसा नहीं आ रहा। केंद्र और राज्य दोनों जगह से लगातार पैसा आ रहा है। कागजों में तो स्कूल के नल भी ठीक हो चुके हैं, गांव में खड़ंजे बिक चुके हैं, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और वृद्धा पेंशन भी आ चुकी है 37 लोगों की। पर गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, आप कई घरों में शौचालय भी बनवा चुके हैं। कहाँ है वो शौचालय? भाई विकास, ये सारा पैसा मैं गांव की भलाई के लिए ही तो लगाऊं। और कौन सी मेरी कमाई है जो कहीं से मैं लगाऊंगा? हाँ सही कह रहे हैं प्रधान जी, बात को ज्यादा न बढ़ावे। चल भाई, इसी में थारी मारी भलाई है। इससे पूछ ले यू के चावे, मैं इसे दे दूंगा। इसकी मुंह दिखाई का सगुन हो जाएगा। देख भला तुझे और क्या चाहिए? प्रधान जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। सचमुच प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। प्रधान जी, आप किरण को रिश्वत देना चाहते हैं। बहू, इसमें रिश्वत की बात कहाँ से आ गई? तू हमारी बहू है, हम तुझे कुछ देना, इसके बदले में तू हमारी छोटी मोटी बात को नजरअंदाज कर दी है। छोटी मोटी बात बता रहे हैं आप इसे? पूरे गांव के विकास का पैसा खाए बैठे हैं आप। मैं कह तो रहा हूँ बहू, मेरा कहा है, सब कुछ थारा ही तो है, तुम बोल लो तो सही। प्रधान जी, मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं वो हूँ जो इस बात की भी शिकायत कर सकती हूँ। और हाँ, गांव के विकास का जितना भी पैसा आप खाए बैठे हैं ना, वो निकालिए और गांव के विकास में लगाइए। इसी में आपकी और हमारी भलाई है। विकास, ले जाइए यहाँ से, जाना मंत्री मत बना। हम चुका तो इसका मतलब सिर पे चढ़ती जा रही है। ना करना मैं कुछ भी जा, मेरे पे जो होता हो कर लिए। अच्छा जी, राम राम। तुम करो प्रधान जी, तो उसका काम तमाम कर दो। उसका काम इतनी आसानी से तमाम होने वाला नहीं है। वो आम औरत नहीं है, बिजली का नंगा तार है। अभी तो इससे बच जाओ, इसी में गनीमत है। तो फिर हम क्या करें? शांत रहो, टाइम आने पे मैं बता दूंगा क्या करना है। सुनो, सुना। वो कल आप मेरे साथ डीएम कार्यालय चलेंगे। डीएम कार्यालय क्यों? वो मुझे आरटीआई की रिपोर्ट जमा करके आनी है ताकि कार्रवाई हो सके। देख, ना तो मैं जा रहा, ना जाओगी तू। मैं क्यों ना जाऊं? मैंने आरटीआई इसलिए नहीं लगाई कि उस रिपोर्ट को बैठ के मैं ही देखती जाऊं। अरे तू तो होगी पागल, हमें तेरी गैल पागल ना होना। अरे न्यू गांव के में कार्रवाई करी जाके, ये अच्छी बात है के? क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, मुझे अच्छे से पता है। आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? ना मैं ना जा रहा। ठीक है, मैं ही चली जाऊंगी। तेरी समझ में क्यों नहीं आती है कोई बात? समझ में आपके क्यों नहीं आता? ये काम हमारे घर के काम से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे तू तो पागल होगी, जा जा जाना है। साहब, मेरी घरवाली को मेरा बड़ा भाई लिए बैठा। साहब उसे दिवा दो, मैं बड़ा परेशान हूँ साहब। साहब बहुत परेशान है, इसका काम जरूर करा दो। साहब, ना तो कोई दरोगा सुन रहा, ना छोटा पुलिस वाला सुन रहा, कोई थाना कचहरी सारी जगह देख रहा हूँ साहब। साहब प्लीज साहब, बस करा दो इस काम को। बिल्कुल, आप जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है साहब जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू। बताइए क्या बात है? सर, ये मैंने आरटीआई लगाई थी, ये उसका जवाब आया है। बताइए आप क्या चाहती हैं? सर, मैं निष्पक्ष जांच चाहती हूँ। ठीक है, मैं कराता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी जी। नेक्स्ट। बताओ, ना रोड की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं, ना खड़ंजे।
कौन सा घर है? ये वाला है जी, ये है जी किरण देवी जी का घर। घर पे है कोई क्या? जी कहिए। आपने जो कंप्लेन किया था उसका जांच के लिए हम आए हैं। अच्छा जी, आइए ना। आप ही चलिए और हमें दिखाते जाइएगा, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आइए सर। सर देखिए, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी कैसे बह रहा है देखिए। ये देखिए, ये पुलिया बनी और बनके टूट भी गई। नोट कीजिए। आइए सर। ये देखिए। लिख लीजिए। सर ये देखिए, ये स्कूल का नल है, कब से खराब है कुछ नहीं पता, और बच्चों को पानी पीने के लिए पड़ोसियों के घर जाना पड़ता है। नोट करो। आइए, ये देखिए। नोट करो। सर ये देखिए, इधर से लेकर के इधर तक सब लोग कटिया डालकर बिजली जलाते हैं। नोट करो। और इधर सरकारी शौचालय होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। ये देखिए, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी ऐसा ही जा रहा है और गंदगी कितनी बढ़ती जा रही है। सर आप इनसे पूछ लीजिए। आपका घर में सरकारी शौचालय है क्या? हमारी लैट्रिन तो प्रधान खा गया, हम तो अपने पास से बना रहे हैं। नोट करो। और कोई सुविधा? हमारे कुछ नहीं है। ओके। आइए। सर ये देखिए, इस गली में आज तक एक भी ईंट तक नहीं लगी है। आइए। प्रधान जी क्या हो रहा है? कोई काम वाम तो हो ही नहीं रहे। काम करा रहे हैं साहब। कुछ नहीं हो रहा है, मैंने सारे गांव घूम घाम के देख लिया। अभी आप आइए, मैं बताता हूँ। जो बता रहा है आप मुझे यहाँ बताइए। अभी आप आइए तो सही। आप जाके सुनिए इनका। जी सर। हाँ जी आप बताइए, क्या आपका जानकारी है? सर मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है, मैं तो लैट्रिन करने जा रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब, जितना पैसा चाहिए मुझे बताओ, ये मामला यही निपटाओ। कैसी बात कर रहे हो प्रधान जी, ये बहू आपके गांव की है और आप इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। ये तो जिले के सभी अधिकारियों को हिलाया हुआ है और सबको पता है कि गांव के विकास कार्यों की जांच करा रही है। मुझे तो डर है कि कहीं ये बात मीडिया में न चली जाए। कोई तो रास्ता होगा। सारे रास्ते तो आप खुद बंद करे बैठे हैं। आखिरी रास्ता तो यही औरत है, यदि मान जाए तो। ना वो मानने वाली नहीं है, कोई और रास्ता बताओ। आखिरी रास्ता तो यही औरत है, यदि मान जाए तो। चलो। हाँ, ओके, हाँ। अच्छा बात हो गया? हाँ जी। चले आप फिर। जी। अच्छा किरण जी, मैं जाके रिपोर्ट बनाकर आगे भेजता हूँ। थैंक्स सर, थैंक यू फॉर ऑल दिस। नो नीड फॉर थैंक्स मैम, इट इज माई ड्यूटी। I know sir, but nowadays who does his duty? Yes, you are right. There are honest people who do their duty very honestly. Yes, you're right. Sir, if you don't have any problem, so please come to my home for lunch. No, no thanks. हमें जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है सर। हम जल्दी इस पर डिसीजन लेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा। जी सर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सरकार से जो भी पैसा आता है वो गांव के विकास में लग जाए बस। बिल्कुल लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।